यूपी में 1995 के गेस्ट हाउस के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के ध्रुव प्रतिद्वंदी माने जाते थे, लेकिन इस उपचुनाव में दोनों साथ आए हैं। और इस पे क्या राजनीतिक समीकरण है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। महाराज जी, सपा बसपा साथ आए हैं, एक ऐसा राजनीतिक समीकरण जो शायद माना जाता था कि ये हो नहीं सकता है, ऐसे में आप चुनाव में आए हैं, किस तरह के रिस्पॉन्स को देखते हैं? देखिए, जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जनता भी इस बात को जानती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास और सुशासन का जो मंत्र दिया है, इसी में उसका कल्याण निहित है। सपा बसपा की राजनीति नकारात्मक राजनीति है, सौदेबाजी की राजनीति है, अवसरवादी राजनीति है। प्रदेश इसके दुष्परिणामों को भुगत चुका है और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ वंशवाद और जातिवाद की राजनीति से उभर करके विकास और सुशासन पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। महाराज जी, आपने साफ छछूंदर की संज्ञा दे दी दोनों पार्टियों को कि दोनों साथ आए हैं, तो 2019 में अगर ये समीकरण साथ चलता है तो इसका आप लोगों की पार्टी पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं तो चाहता था दोनों उपचुनाव में कांग्रेस सपा बसपा तीनों मिलकर के लड़ते तो और अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2019 में भी अगर ये दोनों पार्टियां यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर लड़ते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूपी की आज 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है। एक सीट है फूलपुर और दूसरी है गोरखपुर। योगी के सीएम बनने के बाद गोरखपुर सीट खाली हुई थी और केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद फूलपुर सीट खाली हुई थी। गोरखपुर में बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला का मुकाबला एसपी के प्रवीण निषाद से है। फूलपुर की सीट केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि उप मुख्यमंत्री बन गए थे उत्तर प्रदेश के, इसलिए वो सीट खाली हुई थी, वहां पर भी उपचुनाव चल रहे हैं। फूलपुर में बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल की टक्कर एसपी के नागेंद्र पटेल से है। फूलपुर में कांग्रेस से मनीष मिश्रा और अतीक अहमद निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इस वक्त वोटिंग जारी है। बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव हो रहे हैं और ये देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की जब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ की ये अग्नि परीक्षा इसलिए है क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा पहला मौका है जब लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहे हो और 2019 में उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदर्शन करे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हो, इसकी कोशिश की जाएगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ पर पहले ही काफी दबाव है।